हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ लेटेस्ट ऐसी न्यूज़ मुझे मिली है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार जो ये लोग सब शिमला गए थे, वहाँ पर जो होटल में ये सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि सब चीज़ें जिस तरीके से दिखाई जा रही थी और लेकिन उनके पीछे की सच्चाई क्या थी वो अब धीरे धीरे करके हम सब लोगों के सामने आ रही है कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी चल रही थी जो लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी, बट अब सब चीज़ें सामने आ गई हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी कि आप में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ कि जो लड़ाइयाँ इन लोगों के बीच में हुई हैं उसके पीछे का जो सच अब सामने आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब भी लग रहा है ये सुन के कि सच में इन लोगों की लड़ाइयाँ इन सब चीज़ों के पीछे हो रही हैं। लेकिन ये पूरी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं घर की जो सब लोगों के सामने नहीं बताई जाती और ना ही बताने लायक होती हैं कुछ चीज़ें। तो बस वही सारी चीज़ें अभी कुछ सामने निकल के आई हैं। और मैं आप लोग को ये बताऊं कि जिस तरीके से ये लोग शिमला गए थे, इन लोगों ने नहीं बताया था किसी को भी कि बड़ा जीजा इन लोगों के साथ था, लेकिन इनकी खुद की ही वीडियो के थ्रू इन लोगों की सच्चाई लोगों के सामने आ गई और सबको पता चल गया कि बड़ा जीजा इन लोगों के साथ में ही था। लेकिन ये लोगों ने इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताया था। अब जो बड़ा जीजा है सब लोगों को पता है कि मास्टरमाइंड जो है वो वही है, क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है और सिचुएशन को किस तरीके से घुमाना होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं बड़ी बहन ने अपने पति से ही सीखी हैं, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट है और दोनों इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। और जो इनकी फैमिली है, इनकी पूरी फैमिली को इस टाइम पर ये ही दोनों लोग चला रहे हैं। अब बात यही आ रही है कि अब जब इन दोनों की सच्चाई घर के बाकी लोगों के सामने आ गई है तो इनकी पोल पट्टी अब खुलती हुई नज़र आ रही है। तो इसी बीच में बताया ये जा रहा है कि जब ये लोग अभी शिमला में थे तो एक बात ये चीज़ मैंने अपने खुद के वीडियो में बताया है आप लोगों को कि प्रीतो जो है उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, जो बीच में स्ट्रेस वो लेने लगी थी जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती थी। तो नींद ना आने की वजह से इसकी बहन और जीजा ने ही इसको सजेस्ट किया था कि नींद की गोली लेना चालू कर ताकि तू अच्छे से सो पाए, क्योंकि जब तक तू सो नहीं पाएगी तब तक दिमाग में कहीं ना कहीं तुमको टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा। इसलिए मेन बात यही है कि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीतो को के बारे में आप सब लोगों को पता ही है कि ये लोग जिस तरीके से उसको समझा देते हैं तो ये बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाती है। इस प्रीतो को लगता है कि ये लोग जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। तो जो प्रीतो है वो नींद की गोलियां लेती है, काफ़ी टाइम हो गया उसको ये गोलियां लेते हुए। अब क्या होता है, जब वो ये गोलियां ले लेती है तो उसको पता नहीं होता कि, क्योंकि नींद की गोली लेने के बाद जो इंसान होता है उसको काफ़ी गहरी वाली नींद आ जाती है। तो बात यही आ रही है कि इन सब चीज़ों के बीच में उसका माइंड भी कम काम करता है इस टाइम पर, उसका दिमाग भी ज़्यादा काम नहीं करता, उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। पहले वो प्रीतो को अगर आप लोगों ने शादी से पहले देखा होगा तो वो फिज़िकली और मेंटली दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। घर का काम करने में भी वो काफ़ी एक्टिव रहती थी और मेंटली भी वो काफ़ी मतलब हर चीज़ों में अवेयर रहती थी। लेकिन आज की सिचुएशन देखी जाए तो उसकी लाइफ बहुत ही एक अजीब से ट्रैक पे चल रही है। उसको कुछ पता ही नहीं कि आखिरकार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको नहीं पता। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो है वो बड़ा जीजा और बहन उठा रहे हैं पूरे तरीके से। बताया ये जा रहा है कि प्रीतो के जो भी एटीएम, जो भी इसके पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आप लोग समझ सकते हो, उसको ये लोग यूज़ करते हैं। जिस होटल में ये लोग रह रहे थे वहाँ का जो भी पैसे देने थे, जो भी सब चीज़ें करनी थी, तो बताया ये जा रहा है कि इन लोगों ने दोनों ने मिलके पति पत्नी ने प्रीतो के अकाउंट में से पूरा पैसा होटल का जो भी देना था वहाँ से कटवाया है।
जिसकी वजह से प्रीतो और इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि प्रीतो को ये बात पता ही नहीं थी कि उसके अकाउंट में से मतलब इतने सारे पैसे किसने निकाले। लेकिन जब उसको बाद में ये बातें पता चली हैं कि उसको ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी कि उसके अकाउंट में से इन लोगों ने इतना सारा पैसा निकाल लिया, और जिस भी होटल में ये लोग रह रहे थे, जो भी पेमेंट वगैरह करना था, वो सब इन लोगों ने प्रीतो के अकाउंट से किया है। तो प्रीतो को रातों रात उसके अकाउंट से इतना सारा पैसा गायब हो गया, जिसका उसको पता ही नहीं था। ये बात उसको जब बाद में पता चली है, तब इसने अपनी बहन और जीजा से पूछा कि मेरे अकाउंट में तो इतने पैसे थे, लेकिन ये सारे पैसे कहाँ चले गए। तब प्रीतो को समझ में आया कि उसके बहन और जीजा ही उसके साथ इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को पैसा देना था तो एक बार कम से कम प्रीतो से पूछना चाहिए था। और जिस तरीके से ये लोग रह रहे थे वहाँ पर, तो उस तरीके से दोनों को या तो आधा आधा पैसा देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने सोचा कि प्रीतो का तो आजकल वैसे भी दिमाग कम काम करता है और वो हर चीज़ में हमारी बात पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है। तो इन्होंने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसके अकाउंट में से इतना सारा पैसा माइनस कर दिया, इतने सारे पैसे ले लिए हैं, और बल्कि उसको ये बोला है कि हम तेरे ही काम की वजह से यहाँ पर आए हैं, तो तू पैसे नहीं देगी तो कौन देगा। तो आप लोग समझ सकते हो इन लोगों की जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर हुई हैं। उसके बाद बड़ा जीजा ने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो प्रीतो को कानपुर नहीं लेके जाएगा। तभी प्रीतो ने बोला था कि वो हिमाचल जाना चाहती है, और बड़ी बहन का कहना ये था कि वो हिमाचल नहीं जाएगी, वो कानपुर जाएगी, क्योंकि बड़ा जीजा कानपुर जाना चाहता था, वो हिमाचल नहीं जाना चाहता था। तो ये सारी जो लड़ाइयाँ जो इन लोगों की हुई हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से हुई हैं। और जो प्रीतो ने बोला है कि वो तीसरा पर्सन जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं इन दोनों बहनों के बीच में, तो वो बड़ा जीजा ही है। बड़ा जीजा की वजह से ही दोनों का जो कहते हैं ना खून का रिश्ता है, उसके बीच में लड़ाइयाँ कराई गई। जबकि मैं बताऊँ आपको कि जो बड़ी बहन है वो भी अपने पति के साथ मिली हुई है। ये बात प्रीतो को उस टाइम पर समझ में आ गई थी, लेकिन जब बड़ी बहन को लगने लगा कि प्रीतो के सामने धीरे धीरे करके उसकी सारी सच्चाई आ रही है, तो बड़ी बहन ने सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी पूरी पोल पट्टी लोगों के सामने आ जाए। इसलिए खुद बड़ी बहन ने प्रीतो से अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की। और आप लोगों ने उसके व्लॉग में भी देखा होगा, बड़ी बहन के व्लॉग में, कि उसने बोला था कि सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, कोई बात नहीं, अगर बड़े भी सॉरी बोलते। तो अपनी पोल पट्टी खुलते हुए नज़र जब आने लगी बड़ी बहन को, तो बड़ी बहन ने प्रीतो से बात करने की कोशिश की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि और भी बहुत सारे जो राज हैं अभी तक छुपे हुए हैं वो भी कहीं सामने ना आ जाए। तो इस तरीके से बड़ी बहन ने प्रीतो को फिर से अपने बातों में फंसाने की कोशिश की है। उससे फ़ोन पे वो अभी भी बात कर रही है। वो यही सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रीतो का माइंड फिर से एकदम से डाइवर्ट ना हो जाए नन्नू और अपने ससुराल वालों के लिए, कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि उन लोगों के फेवर में हो जाए और हमारे खिलाफ हो जाए। तो इसलिए ये पूरा गेम प्लान जो है, जो लड़ाइयाँ इन लोगों की चल रही है, जो तीसरे पर्सन का नाम आ रहा है वो बड़ा जीजा ही है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सारी ये सारी सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बता